हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं मगध के जितनी भी डायनेस्टी थी उनको कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग की, यानी कि महाजनपदास के टाइम पे जो जो डायनेस्टी थी उनको कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये 6th सेंचुरी का टाइम पीरियड जब हम महाजनपदास के बारे में पढ़ते हैं और इन सभी वंश को याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जिसका नाम है हशीना माशुका। तो ह से है हरिणक वंश, सी से है शिशुनाग वंश, ना से है नंद वंश, मा से है मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। ठीक है, मौर्य शुंग कर्ण आगे पढ़ेंगे कि हम पढ़ने वाले इसमें हसीना यानी कि हरिणक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, अच्छा अब ये हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे कि महाजनपदास में हम मगध को देख रहे हैं और ये सभी वंश चल रहे हैं, इसके साथ साथ देखो कि 623 में भगवान बुद्ध का जन्म हो जा रहा है और 599 में महावीर स्वामी का भी जन्म हो जा रहा है। तो टेम्परेरी रहेंगे इन वंशों के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हर्यक वंश। सो 560 से 413 बीसी तक का टाइम पीरियड है। शिशुनाग वंश का 413 से 345 बीसी टाइम पीरियड है। और नंदा वंश का कहाँ से है, 345 से 321 और 321 से कौन आ जाता है, 185 तक मौर्य आ जाते हैं। तो यहाँ जो हरिणक वंश है यहाँ पे है बिंबसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, या उदय भद्र भी कहा जा रहा है इसे। इसमें है शिशुनाग में शिशुनाग और कालाशोक जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद नंद वंश में महापद्मनंद और धनानंद। ठीक है, इन सभी को हम यहाँ पे आज की क्लास में देखने वाले हैं, इस पूरे चीज़ों को। ठीक है, अब इससे पहले जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मगध में जो पहला एम्पायर बनना है वो हिरण्यक वंश है, लेकिन पुराणों में जो है वृहद्रथ वंश को पहला बोला गया है, जिसमें वृहद्रथ का पुत्र जो है कौन था, जरासंध। ये ऐसा माना गया है पुराण में। पुराण बोलते हैं कि मगध में जो फर्स्ट एम्पायर है वो था वृहद्रथ वंश। ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म टेक्स्ट में जो है हिरण्यक वंश को पहला माना गया है। अब है हिरण्यक वंश में इसका टाइम पीरियड 544 से 413 बीसी तक का टाइम पीरियड है। अब यहाँ सबसे पहला जो किंग है वो है बिंबसार, जिसे जैनिज्म के एक टेक्स्ट में श्रेणिक भी कहा गया है। ठीक है, ये जो है फाउंडर है हिरण्यक वंश का बिंबसार। बिंबसार ने अपनी कैपिटल को राजगृह में रखा है। ठीक है, बुद्धा के कंटेम्परेरी हैं, बुद्धा और महावीर के। अब इन्होंने 3 टाइप की पॉलिसी पे काम किया, जिसमें है मैट्रिमोनियल अलायंसेस, फ्रेंडशिप्स करी और क्या किया, जो वीक नेबर्स थे इनके उनको कन्क्वेस्ट करने की कोशिश करी। अब मैट्रिमोनियल अलायंसेस में देखें तो 3 अलायंसेस किए थे, जिसमें थे कौशाला, लिच्छवी और मद्र क्लान्स के साथ, जिसमें कौशाल्स में है महाकौशाला। ठीक है, उनसे विवाह किया, लिच्छवीज में चेलन्ना से विवाह किया और मद्र क्लान्स में भी विवाह किया, जिसमें कौशल्स के साथ इन मैट्रिमोनियल अलायंसेस रखने की वजह से इन्हें काशी जो है दहेज में मिल गया, जिसकी वजह से काशी पर भी इनका राइट हो गया। उसके बाद फ्रेंडशिप अलायंसेस किए किसके साथ, जैसे कि बिंबसार ने क्या किया, अवंती के किंग थे कौन, अवंती के किंग थे प्रद्योत। ठीक है, तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने अपने रॉयल फिजिशियन जीविक को यहाँ पे भेजा था। तो इस तरीके से इन्होंने फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। उसके अलावा इन्होंने वीक नेबर्स को कन्क्वेस्ट किया, जिसमें अंग आता है, तो अंग को इन्होंने कन्क्वेस्ट किया। ठीक है, अब ये बताते हैं कि ये जो बिंबसार थे इन्होंने वेणुवन नाम से एक उद्यान बनाया था, और यानी कि एक गार्डन बनाया था, उस गार्डन को बुद्धिज्म के लिए गिफ्ट किया था इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है 492 बीसी से 460 बीसी तक का टाइम पीरियड, वो अजातशत्रु का टाइम पीरियड होता है। और अजातशत्रु को पितृहंता भी कहते हैं और कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु में जो एक्सपेनिस्ट पॉलिसी थी इनकी और ज़्यादा थी। इनके बारे में ये 2 शस्त्रों का यूज़ करते थे। एक तो है महाशिलाकंटक, जिसके द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जाता था, और एक है रथमूसल। ये एक रथ टाइप का होता था जिसपे आगे ब्लेड्स जो है लगे होते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंक्वायर किया किसको, वाराणसी और वैशाली को कंक्वायर किया था। बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने किया था, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्टिंग में मगध और कौशल में काफ़ी ज़्यादा जो है क्या चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन बाद में ट्रीटी कर लेते हैं। किससे ट्रीटी कर लेते हैं, तो ये जो है कौशल्स के किंग के साथ ट्रीटी कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उनकी पुत्री वाजिरा के साथ खुद विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इनके पास वापस से काशी जो है आ जाता है। ठीक है, अब है 460 बीसी से 444 बीसी तक का टाइम पीरियड, जो है उदयन का टाइम पीरियड। और उदयन क्या करते हैं कि अभी तक जो कैपिटल राजगीर थी या गिरिव्रत थी उसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, तो पाटलिपुत्र है गंगा और सोन के किनारे है। ठीक है, अब उदयन के बाद के जो लोग आएंगे वो क्या करेंगे, वो काफ़ी वीक रूलर्स होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है, अजातशत्रु क्या करता है, अजातशत्रु अपने पिता बिंबसार को जो है जेल में डाल देता है और इनको मार देता है, जिसकी वजह से इसको पितृहंता कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे जो है इसका लास्ट रूलर है इसका नागदशक। ठीक है, तो याद रखना है।
अब इसके बाद जो आ रहा है, इसके बाद आ रहा है नागवंश। शिशुनाग वंश जो है 413 से 368 बीसी तक का टाइम पीरियड जो है शिशुनाग वंश का है। ये फाउंडर है शिशुनाग और इसे महापद्य भी कहा जाता है। इनकी कैपिटल इन्होंने क्या रखी, इन्होंने कैपिटल रखी अपनी अवंती, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अवंती के राजा को हरा दिया था और अवंती को मगध का पार्ट बना लिया था। ठीक है, आगे आते हैं 396 बीसी से 368 बीसी का टाइम पीरियड कालाशोक का होता है, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं। और कालाशोक के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसमें 2 संघ निकल के आते हैं जिनका नाम है स्थविर और महासांगिक। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और उसके अलावा कालाशोक को जो है महापद्मनंद के द्वारा मार दिया जाता है। ये अपनी कैपिटल कहाँ है, वैशाली को शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नंदवंश। नंदवंश में देखो 366 बीसी से 329 बीसी का टाइम पीरियड महापद्मनंद का होता है, जिसे उग्रसेन, कली का अंश, और इसे सेकंड परशुराम का अवतार भी बोलते हैं, प्रो परशुराम। ठीक है, एकराट भी कहते हैं, सर्व छत्रांक भी कहते हैं, सभी क्षत्रियों को मारने वाला, अनंत कुल भी कह रहे हैं, उग्रसेन भी कह रहे हैं, अधार्मिक भी कहा जाता है। तो इतने सारे जो है नाम इन्हें दिए गए हैं। महापद्मनंद जो थे वो नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी के थे। पहली जो है मगध पर कोई भी नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। ऐसा बताया जाता है कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में जो है महापद्मनंद के द्वारा एक कैनाल खुदवाने के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं, आगे है धनानंद। धनानंद जो है 329 बीसी से 323 बीसी तक का टाइम पीरियड है। इसे अग्रमीज भी कहते हैं। कौन कहते हैं, कुछ यूनानी लेखक उसको अग्रमीज बोलते हैं। अग्रमीज मतलब उग्रसेन का पुत्र। ये जो है काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लविंग था, बहुत ज़्यादा रॉयलनेस में रहते थे ये। और ये क्या करता था, धनानंद जो है, धनानंद लोगों पर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली टैक्स लगाने की कोशिश करता था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से ये जनता जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। और धनानंद के टाइम पे याद रखना है हमें 325 या 26 बीसी के टाइम पीरियड पे अलेक्जेंडर क्या कर रहा है, इन्वेड कर रहा है भारत पे। लेकिन अलेक्जेंडर जो है ब्यास को क्रॉस नहीं करता है। उसकी आर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा सुन लेती है धनानंद की आर्मी के बारे में कि धनानंद के पास बहुत बड़ी और पावरफुल आर्मी है, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। तो धनानंद जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की वजह से जनता से ऑलरेडी दुखी है और ये ऑलरेडी कौटिल्य यानी कि चाणक्य को काफ़ी ज़्यादा अपमानित कर देते हैं, जिसकी वजह से चाणक्य क्या करते हैं, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के साथ मिलकर जो है इसको हरा देते हैं और उसके बाद मौर्य वंश जो है यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो वंश देखा, उसके अलावा यहाँ पे शिशुनाग वंश देखा और यहाँ पे हरिणक वंश देखा। तीनों वंशों के बारे में देखा। ये बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं एंड टाइम पे रिवाइज करने के लिए। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।